अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर सब लोगों के बयानात जो कि उन्होंने पुलिस को दिए थे सामने आ चुके हैं, जिसमें हमने कुछ जिक्र भी किया कि सब की बयानात में कंट्रडिक्शंस भी हैं और जो बयानात हैं उस पर फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन एज आवाम हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हर बंदे ने अपने आप को बचाने वाला बयान दिया है। जिस तरह डॉक्टर वामिक ने कहा था पहले कि हम लूडो नहीं खेल रहे थे 40 मिनट, लेकिन उसने ये कहा था कि हमें नहीं था पता ऊपर लड़की है, और चौकीदार ने बयान दिया था कि वाकई को पता था। इस तरीके से अब ताहिर ज़हूर का जो बयान है वो स्टेटमेंट भी ये साबित करती है कि उसने जो अपने बयान में बताया कि जाकर ने जब मुझे फ़ोन किया था तो बताया था कि ऊपर ज़ाहिर जो दरिंदा है उसका बेटा उसके साथ लड़की है और ज़ाहिर की सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब ज़ाहिर आउट ऑफ कंट्रोल है। जब टीम भेजने का कहा गया था तो साथ बताया गया था लड़की है। तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये ताहिर ज़हूर की टीम जब वहाँ पे, तो ये जो बयान में इन्होंने बात लिखवाई है उस टाइम तो इन्होंने ये बात नहीं की थी। तो ये कहने का मकसद है कि ये भी ज़मानत पे है, असमत भी ज़मानत पे है, जो कि जिसका बयान भी अगर आपने सुना हो, मैंने सुनाया भी है कि भाई उस पर भी डिस्कशन की है कि भाई वो भी कहती है कि भाई ये जो मर्डर हुआ है इसमें जो कोई मुलव्वस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा मेरा बेटा है, उसने कहा जो कोई है। तो एक तरफ असमत उसको पागल डिक्लेयर करके हॉस्पिटल लेके जाना चाहती है, उसने जज साहब से भी कहा, तो वो भी ज़मानत पे है, वो औरत है इसलिए। और गरीब खानसामा भी ज़मानत पे है, गरीब माली भी कोशिश में है। अब मकसद ये है कि इतना टाइम गुजर गया है, मतलब इंसान को ये होता है कि अगर वाकई लगता है कि किसी के साथ ज़्यादती हुई और एक खौफनाक कत्ल हुआ है तो जल्द से जल्द उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसके मुजरिम को। तो दो किस्म केस होते हैं, एक होता है कि वो अंधा कत्ल जिसे कहते हैं कि जिसमें लाश मिलती है लेकिन पता ही नहीं होता कि बॉडी तो मिल गई पर कत्ल करने वाला कौन है, ठीक है, सड़क से लाश मिल गई। तो ऐसे भी होते हैं कत्ल। उसके बाद इस्लामाबाद से एक लाश मिली थी सड़क से, बोरी बंद, 3 दिन पुरानी लाश, तो उसका कोई किसी को नहीं पता कि क्या मामला है। तो उस तरह के कत्लों में तो इंसान चलो कहे कि यार आपको मुजरिम का नहीं पता या कातल का नहीं पता। जब आप कत्ल करने वाले को मौका वारदात से पुलिस पकड़ लेती है और साथ सहूलतकार भी पकड़े जाते हैं तो फिर तो स्पीडी ट्रायल बनता है, फिर तो फेयर ट्रायल नहीं बनता। लेकिन इसमें भी फेयर ट्रायल का जो फेयर ट्रायल बेसिकली होता फेयर ही चाहिए, लेकिन फेयर बेसिकली होता क्या है कि जो अमीरों के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीज़ हो। खैर मैं समझता हूँ कि अब ये इस दफ़ा 20 तारीख को 4 माह हो जाने इस केस को, और अभी केस चल रहा है और ज़मानतें भी इतने लोगों की हो गई, 8 लोगों की। और अब जब ये सबके बयान सामने आ रहे हैं तो ये सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ है कि जो ताहिर ज़हूर का बयान है उसमें उसने कोशिश की है अपने बयान में, क्योंकि ये बयान क्योंकि पहले दिया गया है जब ये जेल में रहा है और सारा कुछ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने ज़ाहिर को एक मेंटल डिसऑर्डर के तौर पे पेश किया कि उसको ज़हनी बीमारी है और वो पागल है। तो वो जो असमत वाला मामला, हालांकि मेंटली डिसेबल होना और चीज़ है और या बीमारी होना, और नशई होना और नशइयों वाला मामला हैंडल करना वो और चीज़ है, यानी कि नशे की मकदार ठीक करना। तो ये थेरेपी बक्स वालों ने अपने आप को भी शो कराया कि हम थेरेपी करते हैं, साइकोलॉजिकली जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो जहनी मरीज़ होते हैं या इस तरह कुछ, या उनको डिप्रेशन से निकालते हैं। और एक चीज़ होती है कि वो नशे को सेट करते हैं, उनके नशे के लेवल को। तो ये मालशियों का दायरा है, नशे के लेवल को सेट करते हैं और ज़ाहिर को वो पागल कोशिश की है उन्होंने बयान में। अगर आप उस पर गौर करें उसके बयान पे जो आपने सुना होगा, जो उसने बयान दिया है, पुलिस को स्टेटमेंट दी है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है अभी आगे जाके, क्योंकि ये कुछ भी बदलेंगे। बाकी ये कि मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि जितनी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं तो फैसला तो डेफिनेटली जज साहब ने करना है, लेकिन हम इतना तो बता सकते हैं कि भाई सबकी बातों में तजाद है, ये तो नज़र आ रहा है। और सब जो है वो कुछ ना कुछ अपने तौर पे अपने लिए, अपने मकसद के लिए या किसी के लिए कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आखिर पे करूँगा कि जब मुजरिम पकड़ा जाए और अंधा कत्ल ना हो तो कम से कम उसको तो सज़ा दे दो जल्दी। क्योंकि ये मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मतलब हुकूमत ने कहा था, खान साहब ने कहा था, तो बाकी चीज़ें कंट्रोल नहीं होनी, महंगाई कंट्रोल नहीं होनी, लेकिन इंसाफ तो कम से कम, तरीके इंसाफ को उस पर तो रखना चाहिए ना कम से कम। तो ये जो लोग समझते हैं कि 2 महीने बाद सज़ा हो जाएगी, तो उसके बाद का नहीं ना आपको पता। उसके बाद जो अपीलें करेंगे हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह ज़मानत हुई सुप्रीम कोर्ट से, तो सज़ा भी कैंसिल हो सकती है और रिवर्स हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो ये एक बड़ा आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला खैर हमें सबको सोचने समझने की सलाहियत दे और इन चीज़ों को। और ड्रामा __ हकीकत ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, अगर किसी ने बात करनी हो या मैसेज कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे ये जो अभी तक जितना मवाद आया, डाटा है नूर मुकद्दम केस पे, इस पर मैं डिटेल अब कंप्लीट वीडियो एक वीडियो के अंदर बनाऊंगा, मैं भी रात को या सुबह लगाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा इंशाल्लाह।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।